अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज आपके लिए जो मैं सेटिंग लेके आया हूँ वो आपकी तकरीबन इस्तेमाल होने वाली सेटिंग्स है जो आप एम एक्स प्लेयर इस्तेमाल करते हैं। तो एम एक्स प्लेयर जो है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है प्लेयर है। कहा जाता है कि इसको तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं, यानी कि समझ लें कि प्ले स्टोर से इसे 5 करोड़ या इससे ज़्यादा दफ़ा इंस्टॉल किया गया है या डाउनलोड किया गया है। तो ये एक इतनी एप्लीकेशन डाउनलोड होने वाली, इसके बारे में आपको इल्म ज़रूर होना चाहिए। मैं इसमें आपको 5 से 7 सेटिंग्स बता दूंगा, वो आपकी सेटिंग बहुत ही काम आने वाली है। और जो लास्ट वाली 2 सेटिंग्स है वो तो आपके लिए नहायत ही ज़रूरी हैं, वो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको शुरू कर देता हूँ। जो सेटिंग है हमारी 7 सेटिंग्स है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कौन कौन सी सेटिंग्स है और आपको उसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो नंबर 1 पे जो सेटिंग है उसमें ये है कि आप चाह रहे हैं कि यार मैं कोई एक वीडियो जो है ना लगाई है मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो की जो ऑडियो है ना वो बंद ना हो। मिसाल के तौर पे मैं स्क्रीन को ऑफ कर दूँ या मैं एम एक्स प्लेयर से बैक चले जाऊँ। बाज़ बार ऐसा था जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं उसको बैक करते हैं वीडियो बंद हो जाती है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार इसमें जो ऑडियो है ना वो चलती रहे। आप कोई ऑडियो लगाकर आपको अपना काम करना चाह रहे हैं, या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या आपने ब्लूटूथ लगाई है, हैंड फ्री लगाई है और आप चाह रहे हैं स्क्रीन ऑफ हो जाए, मोबाइल में जेब में रख लूँ, मोबाइल साइड पे रख लूँ, या मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं कोई गेम वगैरह खेलनी है तो वो ऑडियो भी चलती जाए। तो उसके लिए मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, वो सेटिंग जो कर लेनी है, उसके बाद आपकी जो ऑडियो है वो बंद नहीं होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखें ये 3 लाइनें, ये असल में ये ऑप्शन बटन होता है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने आ जाना है सेटिंग के अंदर, ये देखें लोकल प्लेयर सेटिंग, इस पर आपने क्लिक कर लेना। असल में जो ये एम एक्स प्लेयर का नया वर्जन है, जो पुराना वर्जन है उसकी सेटिंग्स हो रहा है। अगर आपकी ये सेटिंग इस तरह की नहीं आ रही तो आप अपने जो ना वो प्ले स्टोर को जो है अपडेट कर लें। तो ये अपडेट प्ले स्टोर है, तो इसलिए जो ना आपको इसको जो है ना ये सेटिंग इस तरह की है तो आपको समझने में ज़रा आसानी होगी। सेटिंग में आने के बाद आपने आ जाना है प्लेयर के अंदर, ये देखें इस प्लेयर में आ जाना है। प्लेयर में आने के बाद आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आएंगे। आपने किस ऑप्शन में आना है, आपने आना है इधर बैकग्राउंड पिप मोड। आपने बैकग्राउंड पिप मोड पे आना है और ये दरमियान वाला जो ऑप्शन है इसको आपने जो है टिक लगा देना, यानी कि देख लें कि प्ले वीडियो ऑडियो इन बैकग्राउंड, आपने इस पर टिक लगा देना है। अब ये देख लें मैंने दरमियान में टिक लगा दिया तो वो लग गया। इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी वीडियो लगाऊंगा तो उसके बैक में जो ना ये वीडियो जो है ना वो बंद नहीं होगी, उसकी जो आवाज़ है ना वो आपको आती रहेगी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को हटाना चाह रहे हैं इसी जगह पे अपने ऑप्शन से आपको ऑप्शन को हटा लेना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सेटिंग है ना वो असल में वो ज़्यादातर जो ना आपको प्रॉब्लम आती है जब आपका मोबाइल बच्चे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका मोबाइल अगर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये भी डर होता है यार मेरी कोई वीडियो डिलीट ना हो जाए, या कोई मेरी वीडियो जो ना आगे पीछे ना हो जाए, वीडियो में कोई भी चेंजिंग ना आ जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ जो एम एक्स प्लेयर ने बनाया है। वो स्पेशली इसीलिए बनाया होता है कि बच्चे वगैरह आपकी जो ना वो फाइल्स को डिस्टर्ब ना करें। उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, ऑप्शन क्लिक कर लेंगे तो आपका जो ना वीडियो ना वो कोई भी डिलीट नहीं कर सकेगा। आपने दोबारा जाना है ऑप्शन बटन में, ये आपको हो गया ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन में जाने के बाद आपने जाना है सेटिंग के अंदर। ठीक है जी, सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद भैया आपने क्या करना है, आपने जनरल में आ जाना है। जनरल पे क्लिक कर देते हैं। जनरल में क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है नीचे, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ एडिटिंग। अलाउ एडिटिंग पे यहाँ पे जो है ना टिक लगा हुआ है, ये देख लें यहाँ पे टिक लगा हुआ है। इसका मकसद ये है कि आप इसको आपकी वीडियो को एडिट कर सकती है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि वीडियो को डिलीट कर दे जाए, एडिट कर दिया जाए, कुछ भी आप इसमें सेटिंग्स होती है ना वो होती हैं इस अलाउ एडिटिंग में। तो ज़्यादातर आपके जो बच्चे हैं ना आपका ये मामला बड़ा ख़राब कर देते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से टिक हटा देना। अब ये होगा कि आपकी जो वीडियोज़ है ना वो डिलीट नहीं को कर सकेगा, कोई बच्चा वगैरह या आगे पीछे कोई भी आपकी वीडियो डिलीट नहीं कर सकता। आप इस सेटिंग दोबारा चाहे तो इसी जगह पे आकर टिक लगा दे तो वो आप कोई भी चीज़ डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 3 पे जो सेटिंग है ना भाई वो भी बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग है, वो बड़ी सहूलत है आपके लिए। इस सेटिंग में क्या होगा कि आप जब भी कोई वीडियो प्ले करते हैं ना तो आपको उसको स्टॉप करने के लिए जो ना आपको पॉज का बटन दबाना पड़ता है जो दरमियान में नीचे होता है, और बाज़ बार उसको दबाते हैं तो वीडियो की जो लाइन है उस पर हम क्लिक कर देते हैं और वीडियो काफ़ी आगे चली जाती है। फिर आपको बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैंने इसे स्टॉप करना था और ये मेरी लाइन पे क्लिक हो गया और मेरी जो वीडियो काफ़ी आगे चली गई है। उसके लिए मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि आपने स्क्रीन पे डबल क्लिक करना है, डबल टैप करना है और उससे क्या होगा आपकी वीडियो स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, डबल टैप सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा ऑप्शन बटन में जाना है। ऑप्शन बटन में जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है।
सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है जनाब इधर प्लेयर में। प्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है कंट्रोल के अंदर, ठीक है जी। कंट्रोल पे क्लिक कर लेते हैं। कंट्रोल में ये देख लें यहाँ पे एक ऑप्शन है डबल टैप प्ले पॉज, यानी कि इस डबल टैप प्ले पॉज पे आपने टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद आपने एक चीज़ नहीं भूलनी, यहाँ पे आपने ये ओके का ऑप्शन है ना, इस पर ज़रूर का लाजमी क्लिक करना है। अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। अच्छा, अब ये होगा कि आप कोई भी वीडियो जब प्ले करेंगे ना तो आपकी जो डबल क्लिक करने पर वो जो वीडियो ना स्टॉप हो जाती है, बड़ी आसानी हो जाती है बंदे के लिए। नंबर 4 पे जो मैं आपको सेटिंग बताने लगा हूँ ना, उस सेटिंग का फ़ायदा उन लोगों को है जिनके मोबाइलों की आवाज़ थोड़ी है। यानी कि MX प्लेयर सेटिंग बता रहा है कैसी है, जिसमें जिन मोबाइलों की आवाज़ थोड़ी है उनको इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने एक सेटिंग बनाई है, जिसमें होता है कि आप कोई भी वीडियो को अपनी आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक वीडियो में ले लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद स्क्रीन सीधी कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये देख लें कि इसकी जो आवाज़ है ना वो इंक्रीज़ हो रही है 15 तक, ठीक है ना। तो बाज़ बार ऐसा होता है कि मोबाइल की आवाज़ कम होती है तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है, यार मेरे मोबाइल की वीडियो की आवाज़ बाज़ कम होती है, मोबाइल की आवाज़ कम होती है। तो उसके लिए MX प्लेयर ने एक सेटिंग बनाई है, उसमें आवाज़ में इजाफा हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपने कि यहाँ पर ऊपर देखें, ऊपर ऑप्शन है HW का, ये देखें, ये HW का मैं दिखा देता हूँ दोबारा जी, 1 मिनट। ये देखें, ये HW का ऑप्शन है ऊपर, ये इस पर आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपने ये दरमियान में HW+, इस पर आपने क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, आपकी आगे आवाज़ इंक्रीज़ होती थी 15 तक, अब आपकी आवाज़ इंक्रीज़ हो रही है 30 तक, ठीक है। इसमें होता है कि आवाज़ में इजाफा हो जाता है। लो जी, ये भी सेटिंग आपके लिए बड़े काम की थी। अच्छा, नंबर 5 भी जो सेटिंग बताने लगा हूँ ना, उसमें ये होता है कि जब कुछ हमारे भाई होते हैं वो रोज़ अपने मोबाइल में कुछ प्यारे प्यारे सॉफ्टवेयर्स, कलर, थीम्स वगैरह जो लगाते रहते हैं, तो उसमें होता है कि वो रोज़ जो है ना वो अपने मोबाइल को प्यारा बनाते रहते हैं। और अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन या कोई सेटिंग या फोल्डर ऐसा हो जो रोज़ वो देख देख के बोर हो रहे हैं, तो वो देख रहे हैं यार ये रोज़ एक ही कलर देखना, मिसाल के तौर पर ये MX प्लेयर है, इसका जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का है, तो यार वो चाह रहे हैं कि यार इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, यानी कि मेरा मोबाइल ब्लैक है तो MX प्लेयर का जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक हो जाए, या मेरा रेड है, ब्लू है, जो भी कलर आपके मोबाइल का कलर है, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर चेंज करना चाह रहे हो और इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसमें ऑप्शन बटन में जाना है। और ये दूसरे नंबर पर सेटिंग है, आपने दूसरे नंबर की जो सेटिंग है इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी कलर्स आ जाते हैं और आप यहाँ पे कोई भी कलर जो है ना चेंज कर सकते हैं अपने थीम का। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ और आप देख लें कि जो मेरे MX प्लेयर का थीम है ना वो ब्लैक हो चुका है। तो इसमें ये काफ़ी प्यारा भी लगता है। वैसे अगर आप चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब आप नंबर 6 पे जो सेटिंग है आपको बताने लगा ना, वो भी बच्चों से मुतल्लिक़ है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप मोबाइल अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं और मोबाइल में जब आप पकड़ाते हैं उनको तो वो फ़ोल्डर कुछ आगे पीछे कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने ये फ़ोल्डर देखे, मैंने ये फ़ोल्डर मुझे पता है कि फ़लाँ फ़ोल्डर में क्या है, फ़लाँ फ़ोल्डर में क्या है, और बाज़ औक़ात बच्चों के हाथ मोबाइल है तो फ़ोल्डर डाल देते हैं या कोई फ़ोल्डर आगे पीछे कर देते हैं, फिर आपको ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है या आपकी सेटिंग्स को आपको समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात सेटिंग चेंज हो जाती है, आप कह रहे हैं यार ये चीज़ पहले ऐसे नहीं थी, पहले ऐसे थी, तो मैं चारों के दोबारा सेटिंग उसी तरह हो जाए। तो मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा, सेटिंग बताऊंगा, आपने वो सेटिंग कर लेनी है तो आपकी सेटिंग सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन बटन में जाना है। ऑप्शन बटन में जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे आना है जनरल में, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपने नीचे आ जाना है। अब यहाँ देखें ये लिखा हुआ है रीसेट सेटिंग। रीसेट सेटिंग पे मैं ओके करूँगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें क्या चेंजिंग आई है। आप देख लें, मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ, ये बंद हो गया था, ओपन किया और आप ये देख लें कि जो मेरा थीम था वो भी चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर मेरी और भी कोई सेटिंग मैंने की होती चेंज तो वो भी सेटिंग दोबारा अपनी जगह पे मौजूद हो जानी थी। अच्छा जी, अब मैं आपके लिए नंबर 7 पे जो सेटिंग लेके आया हूँ वो स्पेशल बच्चों के लिए है और वो बच्चों के बड़े काम आने वाली है और आपको भी इसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें होता है कि अपने बच्चों को आप एक तरह ध्यान लगा सकते हैं। आप आपके बच्चा को तंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसको अब मैं कोई वीडियो लगा के दे दूँ। अच्छा, बच्चे भी बड़े आजकल के होशियार होते हैं, अगर आप बच्चे को वीडियो लगा भी देते हैं तो वीडियो लगाने के बाद क्या होता है कि वो उनको लॉक खोलना आता है और वो लॉक खोल लेते हैं और फिर दोबारा नए सिरे से आगे पीछे करते रहते हैं। तो मैं आपको सेटिंग बताने लगा हूँ, उनसे उनको लॉक खोलना भी उनके लिए मुश्किल होगा
तो इसके अलावा ये भी फ़ायदा उनको होगा कि वो अपने मोबाइल पर इंजॉय भी करेंगे वीडियो पर। उसके लिए आपने क्या करना है, उसमें आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है प्लेयर के अंदर, प्लेयर पे क्लिक कर लें। फिर आपने कंट्रोल पे क्लिक करना है। कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉक, ठीक है ना, लॉक मोड लिखा हुआ है। आपने इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आपने सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला है कि लॉक प्लस टच इफेक्ट, आपने इसको ओके कर देना है। और अच्छा, इस पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ओके लाजमी कर लेना। ओके नहीं करेंगे तो आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। लो जी, मैंने ओके कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका काम क्या है। इसका काम है मेरा भाई कि आपने कोई भी वीडियो प्ले कर लेनी है और वीडियो प्ले करने के बाद आपने उसको लॉक लगा देता है। मैं यहाँ पे कोई भी कार्टून की स्टोरी लगा देता हूँ। चलो यहाँ से मैं कार्टून स्टोरी लगा देता हूँ, स्क्रीन सीधी कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। आप अभी आप देख ले, यहाँ पे ये ऑप्शन है लॉक का, ये देखें। मैं इस ऑप्शन को लॉक लगा देता हूँ। अच्छा, भी लॉक लग गया। अब सिंपली क्या था, आगे हम क्लिक करते थे स्क्रीन पर, वो साइड पे लॉक का ऑप्शन आता था, हम उस पर क्लिक करते थे तो लॉक बंद हो जाता था। लेकिन अब इसमें ये नहीं है। अब ये देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, ये देखें। वाह भाई वाह, कैट आ रही है, कभी एरोप्लेन आ रहा है, कभी एक फ़िश आ रही है, कभी बटरफ्लाई आ रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें ना आप देख लें, गाड़ी वगैरह, दिल और इस तरह के बहुत सी चीज़ें आप देखें, इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं। बच्चे स्क्रीन पे क्लिक करते जाएं, इस तरह की चीज़ें बनती जाएंगी। इससे बच्चे जो है ना वो ध्यान लगे रहते हैं और इसमें आपको बड़ा फ़ायदा है। और ये बच्चों के लिए स्पेशली जो है ना MX ब्रांड में सेटिंग बनाई है और ये शायद किसी और प्लेयर में ना हो। आप ये देख लें, जितना भी क्लिक करेंगे तो वो लॉक का ऑप्शन नहीं आएगा, वो लॉक उसे खुलेगा भी नहीं। अच्छा, मैं अब लॉक खोलने का तरीका आपको बताता हूँ, वो आपने ज़रा ध्यान से देखना है। आपने क्या करना है, घड़ी की सीमा जो है ना, आपने इसके चारों कोनों पे क्लिक करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, लॉक खुल जाएगा। अब मैं आपको लॉक खोल के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, मैंने क्या किया, लेफ़्ट साइड पे जो मैं शुरू करता हूँ 1 2 3 4, लॉक खुल गया। इससे क्या होता है कि बच्चों की इन सेटिंग्स का बहुत कम पता होता है। मुझे लगता है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी अगर आपको इस वीडियो ने फ़ायदा दिया तो इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट मैं इस तरह की सेटिंग जितनी भी आपको बताऊँगा आप तक वो सबसे पहले पहुँचेगी, आप इसको देखें, इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इंशाल्लाह एप्लीकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दूँगा। नई एप्लीकेशन जो आती हैं उनके बारे में मालूमात दूँगा इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दी कि नेक्स्ट वीडियो तक के साथ मैं आपको मिलूँगा।